हेलो एवरीवन। आज लगने वाला है आपको मस्त, क्योंकि कंटेंट लाया हूं मैं जबरदस्त। कैट आने वाला है, सब स्ट्रेस में होंगे और थोड़ा सा स्ट्रेस होना इज नॉर्मल। मैं तो मानता हूं कि थोड़ा स्ट्रेस हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अब 1-2 घंटे पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 4 to 5 आवर्स तो आपको हर रोज देने ही पड़ेंगे। सो प्रो टिप नंबर 1, आपको पता है इस बार पेपर IIM लखनऊ में सेट हो रहा है, तो उनके जो कन्वीनर है, इसके पहले IIM कैलकाटा में थे। सो 2011, 2015, 2017 का पेपर आप एकदम रट लीजिए। एंश्योर दैट यू सॉल्व ऑल द सम्स एंड आरसीज फ्रॉम दोज ईयर्स। अभी देखिए, अब इतना टाइम तो नहीं बचा है कि अगर आपने कोई चैप्टर या सेक्शन नहीं किया है तो उसको अब शुरू करना। सो आई वुड सजेस्ट दैट उसको ना शुरू करें, एंड जो आपको आता है उसमें आप डबल डाउन करें। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू द लास्ट 20 years ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर डालें। दैट इज द मैक्सिमम आई विल सजेस्ट। एंड देन देयर इज दिस वीडियो फ्रॉम क्रैकू, जहां पे आप सारे फॉर्मूलाज जो है वो इन मैडम ने, इन्होंने पूरा 2 वीडियो के अंदर बता के रखा है, एक्सप्लेन करके रखा है। चाहे तो समझ लीजिए, नहीं तो रट लीजिए। पेड कंटेंट नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है इसके लिए। वीडियो अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा। कल लड़ाई करने के पहले आपको युद्ध नीति तो बनाना पड़ता ही है। अब युद्ध नीति कहां से बनेगा आपका? फ्रॉम द मॉक पेपर्स दैट यू हैव रिटन टिल नाउ। कोई भी एक मॉक जो आपने ऑलरेडी लिख लिया है, उसको खोल के देखिए कि अच्छा, ये सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, क्या अब आप उसको बना सकते हैं? अगर आप बना सकते हैं, सो यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। मतलब जो आपको आता था पहले, उससे ज्यादा आज आपको आता है। सो वेल डन। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके दिए हुए मॉक में नहीं बना था, उसको वापस से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और अगर नहीं बना उसको एक नोटपैड या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टोर करके रखें, सो दैट लास्ट 2-3 दिन में आप उसको देखें। जो आपसे बन गया था, क्या उसको बनाने का कोई फास्टर वे आप निकाल पाए? जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिसके लिए फॉर्मूला जानना जरूरी भी नहीं है। यू कैन जस्ट प्ले विद द ऑप्शंस एंड गेट टू द आंसर। सो युद्ध नीति आपको बनाना है इसी से कि अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस मेरे स्ट्रांग हैं, जो मैं हर वक्त राइट करते आया हूं, ये सारे मेरे वीक है, और इसी से जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा तो आप उसको उसी रेट में सॉल्व कर सकते हो। देखिए, ये टिप तो टिप है ही नहीं, क्योंकि आपको एमसीक्यू पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड या फिर 20, 19, 18 हिसाब से नहीं करना होता है। अगर आप अभी भी कर रहे हो तो उसको छोड़ दो। पहला 3-4 मिनट जो आपका हर क्वेश्चन पेपर का होना चाहिए, वो है क्वेश्चन देखना। अगर इसी में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि टेल मी मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अब ये तो सिंपल है, उसको तभी कर डालो, बट एट द एंड ऑफ 5 or 7 मिनट्स आपको यह पता होना चाहिए कि सारे पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार्ड क्वेश्चन को उठा लिया और 10 मिनट बर्बाद कर दिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस में बहुत असर पड़ता है। मार्क्स तो 3 ही मिलने वाले हैं, हार्ड हो या इजी। तो फर्स्ट स्टेप, सारे पेपर को स्कैन कीजिए, इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए, फिर मीडियम, एंड देन फाइनली अगर टाइम बचे तो डिफिकल्ट वंस को आपको अटेंड करना है। कुछ ही दिनों में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सो द टिप हियर इज दैट व्हाटएवर स्लॉट यू गेट, सवेरे का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, उसके बाद के दिन से आपको हर ऑल्टरनेटिव डे आपको उसी स्लॉट पे एक मॉक कैट सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि your brain will start working the best during that hour। मेरे साथ ये गलती हुआ था, मुझे मॉर्निंग का स्लॉट मिला था, एंड आई यूज टू स्लीप इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरा जो ऑफिस था वो 2 बजे शुरू होता था, एंड आई डिड नॉट प्रैक्टिस एनी पेपर एट 10 in the morning। So ensure that you don't make my mistake। Whatever be your slot, ensure from that day onwards you practice a lot of questions during that hours। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अब आपका टाइम आ गया है कि आप कुछ बहाने मारे अपने ऑफिस में, जैसे मम्मी,
की तबीयत खराब हो गई है या फिर आपका तबीयत खराब है, एंड टेक सम लीव्स। अभी टाइम है कि यू हैव टू डबल डाउन। आपको 8 से 10 घंटे देने हैं एंड एंटायर डे आपको स्पेंड करना है सिर्फ कैट कैट एंड कैट में। नाउ देर आर नो टाइम फॉर शॉर्टकट्स, यू हैव टू इन्वेस्ट नंबर ऑफ आवर्स। यही मौका है, इसी 20 दिन में अगर आपने मेहनत किया, आराम से 4-5 परसेंटाइल आप ऊपर भाग सकते हैं। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा है। इंश्योर करें कि जो भी आपका फेवरेट सेक्शन है उसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स आए। मैं आपको बता देता हूं कि 95 परसेंटाइल अगर आप लाएंगे ना तो आपको 96 या 97 परसेंटाइल ही आएगा। बट 95, 90 और एक में 99.8 अगर आपने ला लिया तो फिर आपको 99.2, 99.3 आ जाएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे यही मार्क्स खुद ही आए थे। तो एक सेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए आपको कि आपके पूरे मार्क्स को वो ऊपर ले जाए। जिन्होंने कोटा फैक्ट्री देखा है वहां पे आपने देखा ही होगा कि टीचर ही बताता है कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके कोई फायदा नहीं है, तुम स्मार्ट मैथ्स एंड फिजिक्स में वहां तोड़ डालो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करना है। सो एंश्योर दैट यू डबल डाउन ऑन योर फेवरेट सब्जेक्ट रादर देन गेटिंग एवरेज मार्क्स इन ऑल 3। डबल डाउन ऑन योर फेवरेट। ये सब तो नॉर्मली आपको पता ही होगा। एक प्रो टिप देना चाहता हूं खुद के एक्सपीरियंस से कि जब आप पेपर देने जाओगे तब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा होगा। मेरे टाइम में 3 चीज हो रही थी। मेरे सर के ऊपर एसी था, बहुत ठंडा लग रहा था। सेकेंडली, मेरा बगल वाला पेंसिल चिबा रहा था, आवाज कर रहा था, एंड वो आरसी बोल बोल के पढ़ रहा था। मैंने उसको बहुत बार बोला कि भाई क्या कर रहे हो, बट वो किसका सुनने वाला था। यू कैन होप फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आज से अगर आप मॉक्स लिख रहे हो तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में दो जो आपके हिसाब से बेस्ट नहीं है। टीवी चला के मॉक दे दो, सीरियल चला के मॉक दे दो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भी क्या आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। एग्जाम हॉल के थोड़ी बहुत इधर उधर से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन आई टेल यू, मैन्युफैक्चर अ बैड सिचुएशन टू राइट अ मॉक। दिस विल रियली हेल्प यू। एंड फाइनली कैट जितना नॉलेज का गेम है उतना ही आपके टेम्परमेंट का गेम है। अगर आपसे एक आधा क्वेश्चन नहीं बना, घर में बैठे बैठे मॉक देते वक्त तो हम लोग नहीं डरते हैं, बट जब आपका सही का मॉक चल रहा हो और आप देखते हैं कि यार टिकटॉक करके टाइम घट रहा है, तब सही में स्ट्रेस होता है। सो एंश्योर दैट यू डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। बाबा रामदेव की जय बोल के थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर लीजिए, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स ब्रिंगिंग डाउन द स्ट्रेस लेवल। एंड ये आपको जरूरत पड़ेगा सिर्फ कैट में नहीं, पूरे एमबीए में। एमबीए के बाद भी कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने वाला है, एंड हाउ टू रेगुलेट योरसेल्फ इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर यू। ऑल द बेस्ट, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। जय हिंद।